रनौत मुंबई से मनाली तो पहुंच गई, मगर महाराष्ट्र सरकार से उनका युद्ध लगातार जारी है। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। कंगना लगातार हमलावर है तो शिवसेना भी कंगना के हर वार पर पलटवार कर रही है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई की गर्मी से भले ही कंगना वापस मनाली की ठंडी वादियों में पहुंच गई हों, लेकिन कंगना के तेवर ठंडे नहीं पड़े। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का हमला नॉनस्टॉप जारी है। ट्वीट के रूप में एक के बाद एक तीखे तीर कंगना के तरकश से निकल रहे हैं। कंगना ने एक बार फिर ट्वीट कर शिवसेना को सोनिया सेना बोला, तो वहीं साफ किया कि अगर देवेंद्र फडणवीस होते तो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। कंगना उद्धव तक नहीं रुकी, बल्कि अब मुंबई से आने के बाद उनके निशाने पर आदित्य ठाकरे भी हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की समस्या ये है कि मैंने मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, जो उनके प्रिय बेटे आदित्य ठाकरे के साथी हैं। यही मेरा बड़ा अपराध है, लिहाजा वो मुझे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं किसको कौन ठीक करता है। कंगना जब तक मुंबई में थीं, तब तक रोजाना उन्होंने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। जब मुंबई छोड़ी तो भी अपने तेवर दिखा दिए। फ्लाइट पर बैठते ही कंगना ने बता दिया कि वो मुंबई से लौट जरूर रही हैं, मगर उनकी लड़ाई अभी जारी है। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए, बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर शिवसेना फिर भड़क उठी। पार्टी नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने धमकी दे डाली। साथ ही यहाँ तक कह दिया कि कंगना तो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रही हैं, असल में स्क्रिप्ट तो कोई और लिख रहा है। जिस मुंबई को वो अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रही है, तो इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहना कि नहीं रहना, इसका निर्णय वो मुंबई कर लेंगे। पर्सनैलिटी डुअल पर्सनैलिटी है, तो वो क्या बोल सकती है क्या नहीं बोल सकती है, उसको जिस तरह का स्क्रिप्ट, वो तो एक्टर है, स्क्रिप्ट के सिवा बोलेगी नहीं, तो जिस तरह का स्क्रिप्ट उसको दिया जाता है उस तरह का वो बोलती है। उद्धव के मंत्री अनिल परब का बयान सुना आपने? उनका निशाना बीजेपी की ओर है, क्योंकि कंगना के हर बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या फिर पार्टी का कोई दूसरा नेता, लगातार कंगना को बीजेपी का समर्थन मिला है। हिमाचल की बीजेपी सरकार ने कंगना को अपने राज्य की बेटी बताकर उद्धव सरकार के एक्शन पर पलटवार किया। आपने देखा भी होगा कि वो बोलने तक ही जो है वो वहाँ की शिवसेना सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है वो सीमित नहीं रही। उन्हें आगे बढ़ करके भी कंगना को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ताकि वो एक बहुत बड़े तनाव के इस दौर में जो है वो इस परिस्थिति को इसका सामना न कर सके। महाराष्ट्र और हिमाचल सरकार की जुबानी जंग के बीच कंगना मनाली पहुंच चुकी हैं। अब वो अपने घर पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से कंगना के घर पर आशा वर्कर्स की तैनाती की गई है। प्रशासन 7वें दिन उनका कोरोना टेस्ट कराएगा। मेरे सर इनका बायोडाटा लेना है मैंने, कंगना जी का, और इनको होम क्वारंटीन करना है 10 दिनों के लिए। गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन के लिए इनको होम क्वारंटीन करना। इसके बीच में इनको किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं है, मतलब अपने रूम पे ही रहना, अलग रूम में अलग सब कुछ व्यवस्था होगी। और जो 7 दिन के बाद जो हम 7 दिन के अंदर कोविड-19 का टेस्ट करेंगे। घर वापसी करते ही कंगना ने उद्धव सरकार पर एक और वार किया। उन्होंने कहा कि माफिया प्रेमी भ्रष्ट सोनिया गैंग नहीं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होते तो मुंबई पुलिस सही तरीके से काम की होती। इन नए आरोपों के बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार और कंगना की लड़ाई अभी थमने वाली नहीं। पंकज उपाध्याय के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक।